शिव जी बोले माँ ये रख दो। वो भगवान नारायण से बोले लक्ष्मी जी को बोलिए ये ना करें। अब दूल्हे को मोड़ लगाना है, मोड़ देख कैसे। भगवान बोले मोड़ मोड़ मत बांधना, मैं बोलूं चंद्रदेव के आजा, चंद्रदेव के बुलाए ने मोड़ के रूप में रख लिया। तो के चांदी क्यों लगाया? तो के जब बारात चलेगी तो हेलोजन लाइट माइट की जरूरत पड़ेगी। अब इतना सारा बाराती कितने जनरेटर लगाओगे? चांदी धर लिया है प्रकाश चले। नंदी पर बैठे तो कैसे कल कथा में कहा था उल्टे चले। अब 33 कोटि देवी देवता क्या जोरदार जोरदार कपड़े पहनकर आए, इसमें सुंदर सुंदर कपड़े, खूब नाचे खूब गाना। इतने में इंद्र देवता को अच्छा नहीं लगा। इंद्र देवता ने ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मदेव ये बारात कैसी है? ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हो गया? महाराज ये बारात कोई अच्छी लग रही क्या? बताओ। दूल्हा देखो तो अन्ना करा, जटाजूट बांधा, भस्मी लगाया हुआ, लोग तो ब्यूटी पार्लर से तैयार हो। ये तो जहां दुनिया का एंड हो जाए कहा शमशान, और कहा कि पाउडर माउडर लगा लो थोड़ा तो क्या भस्मी लगा लूंगा मैं तो, और पूरी लपेट के आ गया। मुर्दा जल रिया था, और मुर्दा जल रिया था, आगी भी पूरी नहीं हुई। इतने में कहा आगी बहुत तेज है, तो क्या तू चिंता मत कर, गंगा जी से कर डाल दे पानी, भस्मी लगा। होता है गोपी चंदन भस्मी, और चंदन को जितना पानी में घिसकर लगाओगे उतना चमकेगा। तो भगवान शंकर ने गंगा जी डलवा दी, पानी डाल दे पहले, पूरी रात में पानी डाल के और लपेट लपटा के ऐसा जोरदार पार्लर। आसावा जी के हम ठहरे ना, वहां से ऐसे घूम के चल के जितनी दूर अपन श्याम मंदिर आते हैं उसके बीच में लगभग 25 ब्यूटी पार्लर हैं। 25। अब फ्री बैठो तो करो क्या? अब जजमानों के जाना है प्रसादी पाने के लिए, तो ड्राइवर से कह दे थोड़ा होला होला ले जा, धीरे धीरे गिनते हुए नाम लिखे मेरे पास, मैं बताऊंगा कल। इतना 25 ब्यूटी पार्लर, और एक ये 26वां, ये भी तो ब्यूटी पार्लर है। बस अंतर इतना है, वो जो ब्यूटी पार्लर हैं उसमें बाहर का श्रृंगार होता है, और ये जो ब्यूटी पार्लर है इसमें अंदर का श्रृंगार होता है, भीतर के श्रृंगार। उस पार्लर में तैयार होंगे, लड़की तैयार होगी, बर रीझेंगे, बर तैयार होगा, कन्या रीझेगी। पर इस पार्लर में अगर एक बार तैयार हो गए तो स्वयं मेरा कैलाशपति रीझ जाता है। ये वो पार्लर है, आत्मा का श्रृंगार का पार्लर। आत्मा शुद्ध, बाहर का श्रृंगार करना तो सब जानते हैं, आजकल तो क्रीम पाउडर सब बाजार में मिल जाता है, तो घर घर में पार्लर। बाहर का श्रृंगार करना तो सब जानते हैं, पर आत्मा का श्रृंगार करने के लिए तो एक खास पार्लर में जाना ही पड़ता है। और पूरे हैदराबाद में अभी 5 दिन का ब्यूटी पार्लर मुफ्त चल रहा है। आओ और श्रृंगार करो और फिर ये वो एक बार सज गए तो बार बार नहीं सजना, एक बार सवर जाए बस इस मन से श्रृंगार सजना श्रृंगार। शंकर भगवान तैयार हुए तो इंद्रदेव ने कहा ये कोई बारात है? तो ब्रह्मा जी बोले नहीं तो बारात नहीं तो क्या, इतना जोरदार जोरदार भगवान विष्णु देव, ब्रह्मा देव, वायु देव, जल देव, सारे तो देवता 33 कोटि कितने सुंदर सुंदर, उनकी पत्नियां कितनी जोरदार जोरदार। अब तो की बताओ बारात है? तो ऐसी बारात नहीं, जैसा दूल्हा वैसी बारात होना चाहिए। रामचरितमानस में लिखा जस दूल्हा तस बनी बारात, जैसा दूल्हा है वैसी बारात। तो ऐसी बारात कौन बनाएगा? तो भगवान ने बुलाया। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा भोलेनाथ तुम्हारे बाराती बुला लो। शंकर भगवान खुश, मेरे फिर तुम कहां जाओगे?
ब्रह्मा जी बोले मतलब नहीं, मेरे बराती तो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, मेरे आसपास में नाचेंगे। और तुम? ब्रह्मा जी कहने लगे चिंता मत करो, आगे आगे 33 कोटि देवता कर देंगे, वो नाचते रहेंगे, पीछे तुम्हारे बराती नाच लेंगे, उसके पीछे तुम चल लेना। ठीक है? हाँ ठीक है। जो डमरू खड़काया ऐसा बजाया, डाकनी पिशाच ने चुड़ैल भूत भयंकर गर्जना करके आ गए। किसी के 12 मुंह, किसी के 6 मुंह, किसी का मुंह ही नहीं, थोंदी थोंद, किसी का गला नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के पांव नहीं, किसी की जीवान लंबी, सब नाच रहे। आगे आगे 33 कोटि देवी देवता और पीछे पीछे रुद्रगण। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव क्या है? ब्रह्मा जी बोले जब देखो जब टेंशन में दिखता है। क्या है? इंद्रदेव बोले ब्रह्मदेव देखो आगे आगे देवता नाच रहे, तो कोई कथक कर रहा, कोई भांगड़ा कर रहा, कोई गरबा कर रहा, पर ये भूत चुड़ैल कैसे नाच रहे? इनके नाचने का भी कोई नाम है क्या? ब्रह्मा जी ने कहा इनके नाचने का नाम कलयुग में बहुत फेमस होगा। जैसा अभी नाच रहे हैं कलयुग के लोग बाद में नाचेंगे। इनके नाचने का नाम है डिस्को। इंद्रदेव ब्रह्मा जी से पूछे डिस्को का मतलब? ब्रह्मा जी के हमें ही नहीं मालूम। अरे तो मतलब क्या है कि आड़ा टेढ़ा नाचे वो डिस्को। अब तू देख ले, कोई डाकनी बाल खुजा रही तो कोई ऐसी कर रही जैसे ततैया खा गया, कोई पांव पटके, कोई हाथ पटके, कोई मुंडी हिला जैसे लकवा लग गया है, ऐसा नाच रहा है। सारे भूत चुड़ैल इतने भयंकर शब्द से नाचा है। अब जो नाचना चालू करा भयंकर शब्द से, अब आगे आगे 33 कोटि देवता, पीछे पीछे सारे भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचिनी, पीछे शंकर भगवान। जो बारात चली सज धज के हिमालय राज की नगरी में पहुंची तो जनवासे से कुछ लोग आए, गांव के बूढ़े लोग आते ना, आओ साहब आओ सा आओ सा आओ सा। इतने में इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से क्यों इनसे क्यों जाओ सा, तो जाओ सा अपन काय को बोलो? ब्रह्मा जी ने पूछा इंद्र तो चुपचाप चल, नहीं इनके बोल दो रे बेचारा, उनके जाओ सा, नहीं तो ऊपर सा, नहीं तो पीछे आ रहा है बाराती, उनके देख के ऊपर ही पहुंच जाएंगे, बस तुम तो बोलो जाओ, बोले जल्दी से। ब्रह्मा जी ने कहा अपने को कुछ नहीं बोला, मतलब बारात में चलो। ब्रह्मदेव इंद्रदेव नाचते हुए चले और चलते चलते बूढ़े लोग आओ सा आओ सा। इतने में एक भूतनी रेंग के चल रही थी और उनके 12 नेत्र, सब में काजल लगाई और 12 नेत्र से जो देखा, इतने में तो जितना बूढ़ा बूढ़ा सब गिर गए और जितने बूढ़े सब नीचे भागे। अरे जल्दी भागो। अब जितने बच्चे कुचे थे भाग गए। अपनी अपनी पत्नियों से कह दिया एक भी मत देखना, बारात के खिड़की दरवाजा रोशनदान सब बंद कर दो, जितने भी दीप जल रहे हैं सब बंद कर दो, एक भी झांकना मती। बारात नहीं, स्वयं यमराज सच के आ गया सब। इतने में एक बहू सास से बोली, माँ अपनी गोरा की शादी है, पार्वती की शादी है, ये तो हमेशा जल कुकड़े रहे, बताओ दूल्हा तो देख ले माँ। इतने में बहू बोली, बता रहे हैं बहुत बेकार दूल्हा है, बहुत बेकार बाराती, भयंकर आए हैं, रहने दे, बहू के नहीं मैं जाऊंगी देखने। बहू ने थोड़ी सी खिड़की खोली, आगे आगे 33 कोटि देवता चल रहे थे, देख के थक कितने की सास को बुलाए, जल्दी आ जाओ, ऐसे जोरदार बाराती, इतने जोरदार, आओ तो सही। इतने में सास भी आ गई। सामने वाली ने देखा इनने दरवाजा खोल लिया, अपन क्यों नहीं खोल, वो भी खिड़की खोल के आ गई। सब आड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन सब आ गए, दरवाजा खोल खोल के सब झांक रही। अब 33 कोटि देवता निकले, इसमें एक डाकनी ऐसी थी जिसकी गज भर की जीवान, उसने जो एक जीवान ऊपर करी, बाकी की सब नीचे धड़। बारात पहुंची हिमालय राज की नगरी में। मेनावती तो थाली सजा कर लाई है आरती उतारने के लिए। अब पार्वती आई है दर्शन करने के लिए। अब मेनावती थाली सजा कर लाई, पार्वती साथ में, और दूल्हा कैसा बैठा है नंदी पे। अरे बोले तो उल्टा, नंदी का मुंह इधर, दूल्हे का मुंह उधर। तो मेनावती ने सोचा आरती उधर से उतारूंगा, जहां से दिखे वहीं से उतारो देवता उनकी आरती। तो मेनावती पार्वती को लेकर वहां आरती उतारने गई। इतने में नंदी जी सोचे, बताओ शंकर जी की सास में तो अक्ल ही नहीं, हम तो सीधे। अब उनको नहीं मालूम कि देवता उल्टा बैठा थारे ऊपर। नंदी जी सोचे हम तो सीधे, और मां आरती उतारने गई पीछे। इतने में नंदी जी वापस घूम गए।
जैसी नंदी घूमे तो मीनावती आरती की थाली लेके उधर चली। पार्वती जी की कुछ भावर भगवान महेश के साथ दरवाजे पर फिर गई, इसलिए आज भी ओरिजिनल मारवाड़ी महेश्वरियों में मामा फेरे दरवाजे पर, क्योंकि भगवान महेश की भावर फिरी है दरवाजे पर, भगवान महेश फिर रहे हैं दरवाजे पर। फिर भगवान ने सुंदर रूप बनाकर दर्शन दिया, माँ ने सुंदर रूप का श्रृंगार का दर्शन करा, पार्वती जी को अंदर लेकर पार्वती जी की माँ चली है।